नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक तरफ जहां कोर्ट से झटके पर झटका लग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे को लेकर बवाल जारी है। सीएम का कई मौकों पर जेल से ही संदेश सामने आता है, जो कई बार आप नेताओं में ही लड़ाई की वजह बन जाता है। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल और बाहर मौजूद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की चर्चा तेज क्यों? अब कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? किसने की सीएम के लिखे लेटर पर बड़ी मांग? क्यों आपस में ही भिड़ गए आपके बड़े नेता? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी के अंदर बवाल मचा दिया है। सुलगता में आगे बताएंगे कैसे आपस में ही भिड़ गए आप नेता, किस बात पर भड़क उठी सुनीता केजरीवाल और केजरीवाल को कैसे लगा फिर से बड़ा झटका। लेकिन सबसे पहले बात केजरीवाल के इस्तीफे की। दरअसल शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए। आपने कहा केजरीवाल ने जेल से यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर कहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उनकी जगह आतिशी तिरंगा फहराएंगी। बता दें कि दिल्ली सरकार हर साल छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित करती है और केजरीवाल वहां एकत्रित लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि इस साल सीएम जेल में बंद है, इसलिए उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपनी मंत्री को सौंप दी है, जिसके बाद से आपस में ही बवाल की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस लेटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर जमकर निशाना भी साधा है। बीजेपी ने जहां उन्हें इस्तीफा देने का सुझाव दिया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि वे झगड़ रहे हैं कि कौन झंडा फहराएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केजरीवाल के पत्र को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि आप नेता कल भी अराजकतावादी थे और आज भी अराजकतावादी ही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यों में केवल मुख्यमंत्री को ही ध्वज फहराने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि 1991 से 1993 तक और 2014 में जब दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं था, तब एलजी ने ध्वज फहराया था। सचदेवा ने कहा कि शायद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा जिद्दी मुख्यमंत्री होगा जो जेल जाने के बाद भी पद से इस्तीफा नहीं देगा। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि उनकी मंत्री आतिशी झंडा फहराएं, तो उन्हें उन पर भरोसा करना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि वह मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सके। आप और बीजेपी दोनों की आलोचना करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव ने कहा कि लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ भी किए बिना अब वे इस बात पर झगड़ रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा। जब आप सरकार और एमसीडी की चूक की वजह से दिल्ली में निर्दोष लोगों की मौत हुई और डीडीए द्वारा गरीबों के घर गिरा दिए गए, तब केजरीवाल ने चुप्पी साधे रखी। वहीं केजरीवाल की तरफ से आतिशी को ज्यादा तवज्जो देने के बाद पार्टी के बाकी नेता कुछ ज्यादा खुश नहीं है और आपस में ही बहसबाजी होने की खबर सामने आ रही है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि जिस तरह से केजरीवाल ने आतिशी का नाम आगे किया है, उसके बाद अगर वो सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो आतिशी ही दिल्ली की अगली सीएम होगी। लेकिन इस बात से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में मायूसी छा गई है। चाहे वो संजय सिंह हो, गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो, राघव चड्ढा हो, आतिशी मार्लेना के नाम सामने आने पर आपस में ही लड़ने की खबर सामने आ रही है। वहीं सुनीता केजरीवाल भी भड़की हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ज्यादातर मौकों पर सुनीता केजरीवाल आगे आई, मोर्चा को संभाले रखा, उसके बाद उनको उम्मीद थी कि अगला सीएम उनको ही बनाया जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने आतिशी का नाम जिस तरह आगे किया है, उसके बाद सुनीता केजरीवाल का भी मुंह उतर गया है। बता दें कि आतिशी अभी केजरीवाल सरकार की मंत्री है। वह शिक्षा, बिजली समेत 18 विभागों का कामकाज संभाल रही है। आतिशी को डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया है, लेकिन वह उन सभी कामकाज को निपटा रही है जो कभी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या करते थे। सिसोदिया के जेल में रहते हुए इस्तीफे के बाद आतिशी को मंत्री बनाया गया था। अब 15 अगस्त पर आतिशी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिए जाने के बाद एक बार फिर ये साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के बाद वह सबसे प्रमुख है। दिल्ली सरकार में आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और इमरान हुसैन भी मंत्री हैं। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
केजरीवाल ने जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ा। उन्होंने राय शुमारी का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा नहीं देने और जेल से ही सरकार चलाने को कहा है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाती है कि दिल्ली में लगातार शासन व्यवस्था खराब हो रही है और जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे। भाजपा ने साजिश के तहत केजरीवाल को जेल में डाला है और इस्तीफा देकर वह इसे कामयाब किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे लगा केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जमानत दी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने से केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सीबीआई मामले में गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा। वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अर्जी में अब कौन सा पहलू बचा हुआ है, जबकि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें पहले ही हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। नई तारीख मांगने पर न्यायमूर्ति कृष्णा ने कहा कि पिछली बार भी स्थगन मांगा गया था। आप हर समय अदालत से इस तरह से अनुरोध नहीं कर सकते जैसे अदालत के पास कोई और काम ही ना हो। आपने अपनी डायरी को उसी हिसाब से समायोजित करना होगा। ऐसा मत सोचिए कि अदालतें आपको बिना सोचे समझे तारीख दे देंगी। ईडी के वकील ने स्पष्ट किया कि पिछली बार तारीख की मांग जांच एजेंसी की ओर से नहीं बल्कि आपके वकील की ओर से की गई थी। उन्होंने उच्च न्यायालय से मामले पर बहस के लिए नजदीक की तारीख देने का आग्रह भी किया था। इस मामले को अब सुनवाई के लिए 5 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। बता दें कि दिल्ली नई शराब नीति केजरीवाल सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अब आपको ये जानना है कि आखिर ये शराब नीति क्या है। दरअसल दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई। नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दे दी गई। दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा भी होगा। केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दे दी गई। शराब विक्रेताओं को बिना लिमिट के डिस्काउंट देने की भी परमिशन दी गई। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया कि नई शराब नीति में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति ने विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया। मुख्य सचिव ने कोरोना महामारी के दौरान शराब लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट देने की भी बात कह दी। दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई से इस मामले को देखने को कहा। मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई कई बड़े खुलासे होते चले गए, कई गिरफ्तारियां भी होते चली गई। फिलहाल आपके कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं और बाहर निकलने के लिए भरपूर हाथ पैर मारते नजर आ रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लेता है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।